हेलो। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग मनीषा जी, अनामिका जी। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? दीपक कुमार, गुड इवनिंग। आ जाइए सभी लोग फटाफट। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज ना मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है? और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराती जाऊँगी, ठीक है? क्योंकि मेरी आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सिर में दर्द हो रहा है मेरे। बट मैंने कहा क्लास जो है नहीं बंद करूँगी, क्लास को कराऊँगी मैं कंटिन्यू। तो थोड़ी सी हेल्थ ठीक नहीं है, पहले ही बता देती हूँ, ठीक है? क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो आपकी आवाज़ दो दो बार आ रही है, रिपीट जैसी जैसी रिपीट जैसी जैसी। ओके, अब बताइए। अब बताइए, सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए क्लास से, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सही है। मंजिल तक पहुंचने की सबसे बड़ी सीढ़ी है आपकी इच्छा शक्ति, है ना? कैसा भी समय हो, आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और सफलता हासिल करनी है ना? मेहनत करते रहना है। तो कौन कौन जुड़ चुका है क्लास को एक बार बताइए, स्टार्ट करें क्लास को। आप लोग बताइए, क्लास को स्टार्ट करें। बताइए, तैयार हैं आप लोग? स्टार्ट करें। थम अप करो एक बार आप लोग। क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? आज मैंने मोबाइल से किया है लाइव, लैपटॉप से नहीं किया। मैंने कहा आज मोबाइल से ही करती हूँ, लैपटॉप में बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैडम इस बार जेआरएफ क्वालिफाई करना है, ट्रिक बता दीजिए। ट्रिक क्या बता दूँ अब तो यही है जो यहाँ पे लिखा है कि पूरी इच्छा शक्ति से जाइए। और मैंने क्लास बनाई है जिसमें मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की ट्रिक बताई है, तो उसको फॉलो करिए, ठीक है? वहाँ की सक्सेस के लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, उसके लिए तो मेहनत ही करनी पड़ती है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। बहुत सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं हमारी क्लास से, ठीक है? जो हम पढ़ रहे हैं ना, बहुत सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं। अभी जो 3 तारीख को एग्जाम हुआ है उसमें पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, आंसर दीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। मनीषा जी, अनामिका, दीपक कुमार, अनुप्रिया, सभी लोग फटाफट आंसर बताइए। मेरी वॉइस मिल रही है ना आप लोगों को? जीआरएफ के लिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आंसर दीजिए फटाफट। और देखिए कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, देखिए कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। कहाँ हो भाई आप लोग? अभी तक आंसर नहीं आया है। आंसर कहाँ है भाई आप लोगों का? चलिए बताती हूँ मैं।
ई कॉमर्स है, सोशल मीडिया को समुन्नत करना है, न्यूज समाचार है, सर्च इंजन है। ठीक है, इनको इधर ये इनकी जो है वेबसाइट है, इनसे मैच करना है। ठीक है, तो और यहाँ पे ऑप्शन है। आप लोग कहाँ चले गए भाई? आप लोग कहाँ गए हैं? आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? ई कॉमर्स आपका अमेजन से संबंधित है। ठीक है, ई कॉमर्स न्यूज़ समाचार बीबीसी से संबंधित है। सबको क्वेश्चन ही टफ लग रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सर्च इंजन पढ़ा है ना, मैं तो ये पढ़ा चुकी हूँ। सर्च इंजन विंग है, सोशल मीडिया लिंक्डइन है, ये तो पढ़ा चुकी हूँ। टफ कैसे है? चलिए कोई नहीं, तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा 4 ऑप्शन। इसको नोट डाउन कर लेना, प्रश्न पूछा जा सकता है आपका एग्जाम में। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैम दिख नहीं रहा है, कंचन वाला बोल रही हैं, दिख नहीं रहा था। अच्छा चलिए अगला प्रश्न। असल में आज मैंने मोबाइल से किया है लाइव, लैपटॉप से नहीं किया है, तो थोड़ा सा मैनेज करिए, क्वालिटी थोड़ा चेंज कर लीजिए, क्वालिटी थोड़ी सी चेंज कर लीजिए। 480 पे कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर दीजिए। देखिए ऐसे प्रश्न लेकर आई हूँ कि इनमें से आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा एग्जाम में। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बन जाएगा इनमें से। सारे क्वेश्चन देख के भाग गए। आसान क्वेश्चन लेकर आती क्या? बताइए, आसान से क्वेश्चन लेकर आती। मैं वैसे प्रश्न लेकर आई हूँ जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का समय है 2009, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, शिक्षा आयोग 1964। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है। इनको सॉल्व करिए, यही आपको सफलता दिलाएंगे। ठीक है, मैं आसान प्रश्न ला सकती थी, लेकिन ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और आगे भी आने के चांस हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करिए जो आपको सफलता हासिल कराएं। ठीक है, टाइम बर्बाद करने से अच्छा सही दिशा में काम किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे भी आप अपना लॉजिक लगा सकते हो। इतने टफ तो क्वेश्चन नहीं है जितना आप लोग बोल रहे हो। क्या है भाई कंचन? 4 ऑप्शन। देखिए शिक्षा आयोग आपका जाएगा कोठारी आयोग। ठीक है, कोठारी आयोग, डॉक्टर DS कोठारी, शिक्षा आयोग 1964। और उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये मुदालियर आयोग में जाएगा। ठीक है, और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ये आपका राधा कृष्णन आयोग। समय से आप प्रश्न पहचान सकते हो ऑप्शन को। ठीक है, और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2009 ये सैम पित्रोदा। अब मैच कर लीजिए कौन सा सही जवाब होगा। ए का सेकेंड ऑप्शन और बी का फर्स्ट ऑप्शन। सी का आपका हो जाएगा 4 ऑप्शन, जो आपको 4 ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन में दिख रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दिख रहा है ना? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। स्वयं पर मोक्ष के लिए ई विषय वस्तु के विकास के लिए निम्न में से किस मॉडल का प्रयोग होता है? ये प्रश्न 3 तारीख को पूछा जा चुका है। ठीक है, 3 तारीख को ये जो है प्रश्न पूछा जा चुका है।
ओके। क्या हुआ भाई, आप लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? आयुषी, वेरी गुड। ये प्रश्न आपका 3 तारीख को पूछा जा चुका है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपका आता है वीडियो लेक्चर, फिर ई कंटेंट, ठीक है, फिर क्विज और फिर आपका स्वमूल्यांकन जो विमर्श। ये पूछा गया था, मैच करने के लिए आया था 3 तारीख को। स्वयं एक मूक्स है, ठीक है। स्वयं जो है किसके द्वारा संचालित है? मूक्स के द्वारा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ध्यान रखिएगा, मूक्स का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है। स्वयं जो है ये मूक्स के द्वारा संचालित किया जाता है। इसकी ई विषय वस्तु के विकास के लिए निम्न में से किस मॉडल का प्रयोग होता है? गुड इवनिंग स्नेहा। तो ये 4 चतुष्क, ठीक है, 4 चतुष्क। और अभी 8 तारीख को जो एग्जाम हुआ है ना, उसमें ये 4 चतुष्क मैच करने के लिए पूछे थे कि पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा। तो पहला वीडियो लेक्चर है, ठीक है, दूसरा ई मटेरियल है, तीसरा आपका क्विज हो जाएगा, चौथा आपका विमर्श मंच हो जाएगा। अच्छा, 3 सिद्धांत हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं? स्वयं जो है कौन से 3 सिद्धांतों पर काम करता है? फटाफट बता दीजिए। कोई यहाँ पे जुड़ा है जो प्राइवेट क्लास कर रहा है? कोई यहाँ पे है जो प्राइवेट क्लास कर रहा है हमारी? बताइए फटाफट आंसर। या जो नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने पढ़ा हो, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दो। देखिए बता देती हूँ, 3 सिद्धांत जो हैं स्वयं के। पहला है सब पहुँच, सभी के साथ पहुँचना चाहिए, सभी के पास, ठीक है। फिर समानता, फिर गुणवत्ता। ये ध्यान रखिएगा, 3 सिद्धांतों पर काम करता है मूक्स। पहुँच, सभी के पास पहुँचना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है? समानता होनी चाहिए, फिर आपका गुणवत्ता होनी चाहिए। ये 3 सिद्धांत याद रखना, हो सकता है पूछ दिया जाए। गुड इवनिंग तनिषा। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 4 चतुष्क कौन से हैं वो बता दिए हैं, वीडियो लेक्चर, ई कंटेंट, क्विज और स्वमूल्यांकन जो विमर्श आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रीजनिंग से प्रश्न है, सादृश्य मूलक तर्क है, किस प्रकार का तर्क है बताओ। सादृश्य मूलक तर्क है, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। मैम 10 को एग्जाम में मेरा टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्या करूं। जो अभी क्लास आ रही है मैं इसीलिए क्लास लेकर आई हूँ, जबकि मेरे सिर में दर्द हो रहा था, फिर भी मैं क्लास लेकर आई हूँ, क्योंकि जो मैं क्लास लेकर आ रही हूँ बस इनका अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए। बस जो करा रही हूँ इनको ही देख लीजिए। अभी यहीं से प्रश्न बन रहे हैं। 3 तारीख को जो एग्जाम हुआ है, बहुत सारे प्रश्न इसी से आए हैं। सादृश्य मूलक तर्क है, आंसर पता है? नहीं पता है? सादृश्य मूलक जहां समानता कहा जाता है ना, कि आप जो है टीवी जिसने नहीं देखा है, जैसे कंप्यूटर जिसने नहीं देखा है, तो बताया जाता है कि टीवी की तरह ही कंप्यूटर होता है। तो यहाँ जहाँ तुलना की जाती है, समानता बताई जाती है, वहां सादृश्य मूलक तर्क होता है। और ये कैसा होता है? आगमनात्मक होता है। ये कोड का भी क्वेश्चन बना है और कथन का भी क्वेश्चन बना। निगमनात्मक नहीं होगा कंचन, आगमनात्मक प्रकृति रूपी होगा। सादृश्य मूलक तर्क जो है वो आगमनात्मक प्रकृति रूपी है, ठीक है। 2 ऑप्शन, वेरी गुड। आंसर दीजिए, सही हो या गलत हो, आंसर देना स्टार्ट करिए, फिर देखिए
धीरे धीरे अपने आप से ही सही आंसर निकलने लगेंगे। नोट डाउन कर लेना इसको। सादृश्य मूलक तर्क कैसा है? आगमनात्मक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इसका आंसर बताइए। देखिए ये प्रश्न कैसे बना है, पहले तो ये पूछा गया था कि WWW का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे दिया गया है वर्ल्ड वाइड वेब। प्रश्न पूछा गया है कि इसके आविष्कारक कौन है। सभी लोग आंसर दीजिए। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। वेरी गुड। हिंदी के लिए भी करूं? टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली, वेरी गुड। 4 ऑप्शन इज राइट आंसर। ये भी नोट डाउन कर लेना कि WWW का फुल फॉर्म क्या है। ओके, WWW का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि आज मैं बिल्कुल क्लास ना करने के मूड में थी, लेकिन फिर भी मैं क्लास लेकर आई हूँ आप सभी के लिए कि आप सभी के एग्ज़ाम हैं। थोड़ा सा छोटा हो गया है, हाँ थोड़ा सा छोटा हो गया है इसको मैंने, क्योंकि अभी मैं मोबाइल से क्लास कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ मैनेज करिएगा। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैस से प्रश्न पूछा जाता है। मीथेन जो है, मीथेन का उत्सर्जन किससे होता है? इसका आंसर दीजिए। 7 ग्रीन हाउस गैसें हैं, 7। नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, देख लेना कौन कौन सी हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं। देखिए पहला तो ई जहां पे है वो नहीं होगा, जहां पे बी है वो नहीं होगा, जिसमें बी आ रहा है वो नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाम की कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। डाई लिखा है बीच में, कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने डाई लिख दिया है। और बेंजीन नाम की कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। और आपका जो मीथेन है इसका उत्सर्जन होता है आर्द्र भूमि से, धान के खेत से। ठीक है, जो नम भूमि होती है, धान के खेत होते हैं वहां से, क्योंकि प्रश्न बन सकता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसका उत्सर्जन कहाँ से होता है, किसको पता है? अगर पता है तो ठीक, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर इसका सर्च कर लेना कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उत्सर्जन कहाँ से होता है, प्रश्न बन सकता है। आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ACD। जो लोग सी बता रहे हैं बिल्कुल सही है, ACD। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसें कितनी हैं? 7 हैं। नोट डाउन कर लेना, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है MDG से। MDGC सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, प्रश्न बनता है ना, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में सन 2015 तक कुल 31 टारगेट प्राप्त किए जाने थे। और सेकेंड ऑप्शन है MDG में 8 लक्ष्य हैं और SDG में 17 लक्ष्य हैं। कौन सा सही है कौन सा गलत है बताइए फटाफट, क्या होगा सही जवाब? 2015 तो सही है, क्योंकि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य का जो समय है वो 2000 से 2015 है। ठीक है, 2000 से 2015 है। और SDG का 2015 से 2030 है। लेकिन ये जो 31 टारगेट हैं ये गलत है, 31 टारगेट नहीं है, पहला वाला गलत है। MDG में 8 लक्ष्य हैं, सही है। और SDG में 17 लक्ष्य हैं। और दोनों में समानता कौन सी है? एक तो शिक्षा की समानता है, भूखमरी की समानता है, ठीक है, पर्यावरण की समानता है और वैश्विक साझेदारी की समानता है। 4 ऑप्शन इज राइट आंसर। जो लोग 4 ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। इन प्रश्नों को छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है, इन प्रश्नों को छोड़ के मत जाइएगा। इस क्लास को जो छोड़ के जाएगा ना और एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता है तो लॉस होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं मैं। बहुत कुछ बताऊं एक्सप्लेन करूं, बट आज जो है मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बट कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर बताइए।
निम्न में से कौन क्लासिकी भारतीय न्याय मत के संस्थापक का नाम है? न्याय मत के संस्थापक कौन है? करेक्ट आंसर जी, वेरी गुड। फटाफट आंसर बताओ। पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो नोट डाउन कर लो। न्याय मत के संस्थापक हैं गौतम। ठीक है, गौतम। गौतम है, कौटिल्य नहीं है भाई। कौटिल्य जो है ये तक्षशिला से संबंधित थे। ठीक है, कहाँ से संबंधित थे? तक्षशिला से। और अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक थी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। 2 नहीं होगा भाई, गौतम है, गौतम। न्याय मत के संस्थापक गौतम थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको डायरेक्ट विदाउट ऑप्शन बताना है। काफी बार ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, इसका आंसर बताना है आप सभी को विदाउट ऑप्शन। ऑप्शन नहीं आए क्योंकि ऑप्शन बहुत लंबा हो जाता, फिर ये विपरीत बताना है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये ऐसे आता है, ये वाला डायग्राम बनता है। ए सभी हैं, ई कोई नहीं है, आई कुछ हैं, ओ कुछ नहीं है। ये विपरीत है, ये उपविपरीत है, ये उपाश्रय हैं, ये व्याघ्याती हैं। इसको नोट डाउन कर लेना अगर नहीं पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% प्रश्न बनेगा यहाँ से, 100%। ठीक है, इस चीज को नोट डाउन कर लो। अगर ए और ओ सभी हैं, कुछ नहीं है, ये व्याघ्याती हैं। कोई नहीं है, कुछ है, व्याघ्याती है, कॉन्ट्राडिक्टरी। ये आपका कॉन्ट्रेरी है, विपरीत। तो विपरीत कौन सा हो जाएगा? सभी हैं और कोई नहीं। ठीक है, विपरीत पूछा गया है। यदि उपविपरीत पूछा जाता तो कौन सा होगा करेक्ट आंसर? उपविपरीत पूछा जाता। इस क्वेश्चन को क्लियर कर लो, उपविपरीत कौन सा होगा? ये भी पूछा जाता है। ये जो है ए जो है सभी को सार्वभौम विधेय। ठीक है, सार्वभौम विधेय याद रखिएगा। ए जो है सभी सार्वभौम विधेय। यहाँ पे ई जो है सार्वभौम निषेध, कोई नहीं है। कुछ है, इसको आई से इंगित करते हैं। ठीक है, इसको आई से इंगित करते हैं। और कुछ नहीं है, इसको ओ से इंगित करते हैं। तो यहाँ पे ये विपरीत हो गया, ये उपविपरीत। उपविपरीत कौन सा होगा? कुछ है, कुछ नहीं है। कुछ पुरुष नश्वर हैं और कुछ पुरुष नश्वर नहीं है। उपाश्रय पूछ दिया जाए तो ये कोई नहीं और कुछ नहीं, ये उपाश्रय हैं। कोई नहीं और कुछ नहीं, ये उपाश्रय हैं। सभी हैं, कुछ हैं, ये उपाश्रय हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये व्याघ्याती हैं। ठीक है, ये बीच में जो कटता है, इधर उधर मिलाया जाता है, ये व्याघ्याती हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, विरोधाभासी भी आता है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? अगर ना समझ में आए तो मैं फिर से क्लास लेकर आऊंगी तो इसको फिर से करा दूंगी। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। इन्वायरमेंट से थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। पेरिस समझौता, क्योटो नवाचार, रियो उद्घोषणा, मॉन्ट्रियल नवाचार, मतलब प्रोटोकॉल हैं ये। इनको इधर इनके जो कार्य हैं उनसे संबंधित है। पेरिस समझौता किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? रियो उद्घोषणा किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मैंने कई बार आप सभी को बताया है। और 100% प्रश्न यहाँ से बनेगा आपका। ठीक है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन, एसडीजी वाला, प्रोटोकॉल वाला इन्वायरमेंट में, और एक अभी ग्रीन हाउस गैस, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जो चीजें रिपीट हो रही हैं उन पर तो ज्यादा फोकस करना चाहिए।
देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैंने बताया है ओजोन अवक्षय से है संबंधित, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन अवक्षय से संबंधित है, याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल उत्सर्जन से संबंधित है। बी का फर्स्ट और डी का टू, डी का टू सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। नोट डाउन कर लेना, अगर नोट डाउन कर रहे हो चीजें रिवीजन के लिए तो बेस्ट होगा, आपको बार बार ढूंढना नहीं होगा ये चीजें, ठीक है। नोट डाउन कर लो कॉपी में और रिवीजन कर लो। रियो उद्घोषणा जो है ये पर्यावरण से संबंधित है, और जो आपका पेरिस समझौता है ये INDCS से संबंधित है। ये INDCS क्या है इसको एक बार सर्च करके पढ़ लेना, ठीक है। एक बार सर्च करके पढ़ लेना, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, हो सकता है रिपीट हो जाए, है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। संभावित प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी पढ़ा था, आप देख सकते हो कि कैसे रिपीट होता है टॉपिक, क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है। मूक्स के 4 चतुर्थांश प्रारूप में निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों और पाठ्यक्रम समन्वयकों के बीच अन्योन्य क्रिया को सुगम बनाता है, बताइए। वीडियो, तो वीडियो लेक्चर मूल्यांकन हो गया, पाठ्य सामग्री हो गई, परिचर्चा मंच हो गया, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। मूक्स का फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है, अभी मैंने बताया है। किस किस को पता है मूक्स का फुल फॉर्म। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, याद रखिएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। किसी का आंसर अभी नहीं आया है। परिचर्चा मंच होगा, डिस्कशन, ठीक है। समन्वय कैसे होगा, परिचर्चा के माध्यम से। 4 ऑप्शन होगा, और ये 4 चतुर्थांश हैं। ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, या कौन सा है। वीडियो लेक्चर, मूल्यांकन, पाठ्य सामग्री, परिचर्चा मंच। नोट डाउन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड नहीं होगा अनुप्रिया, 4 ऑप्शन होगा, परिचर्चा मंच। अन्योन्य क्रिया को सुगम बनाता है, सुगम बनाता है ना, परस्पर डिस्कशन करने के लिए, ठीक है, परस्पर डिस्कशन करने के लिए परिचर्चा मंच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताइए। लग रहा है ना एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजें पढ़ रहे हैं। रिसर्च से प्रश्न आया है आपका, रिसर्च से प्रश्न पूछा गया है, जनगणना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण हो सकता है। जो भी नए विद्यार्थी जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। डेली 5 बजे से 6 बजे के बीच आपको यहाँ पे लाइव सेशन मिलेगा, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट। और मैं यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट ही पढ़ा रही हूँ। वैसे हिंदी साहित्य भी मेरा सब्जेक्ट है, बट मैं हिंदी अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, ओनली पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और जून एग्जाम के लिए क्लासेस भी स्टार्ट करनी है, क्योंकि अभी जनवरी में चल रहा है। तो जून एग्जाम के लिए पेपर फर्स्ट जिसको भी पढ़ना है आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। प्रकरण नहीं होगा, प्रकरण एक इकाई से संबंधित होता है। प्रकरण जो केस स्टडी है ना, नोट डाउन कर लेना, केस स्टडी एक व्यक्ति से संबंधित है, केस स्टडी एक व्यक्ति से संबंधित है। जनगणना आपका अनुदैर्घ्य से संबंधित है, अनुदैर्घ्य, ठीक है। कंचन ने सही आंसर दिया है। जनगणना जो है ये अनुदैर्घ्य अध्ययन से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभी लोग हैं क्लास में। दीपा कुमारी वी, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। जनगणना जो है अनुदैर्घ्य हो जाएगा। प्रकरण जो है केस स्टडी जो है ये आपका किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए,
ये भी प्रश्न आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यदि कथन सभी मानव नश्वर हैं, सभी मानव नश्वर हैं को सत्य के रूप में दिया गया, सभी मानव, ये वाला आएगा ए वाला, सभी मानव नश्वर है को सत्य के रूप में दिया गया है, तो निम्नलिखित में से किसका सत्य के रूप में अनुमान किया जा सकता है? सत्य हो सकता है कुछ मानव नश्वर हैं, ठीक है, कुछ मानव नश्वर हैं। ये तो डिटेल से पढ़ना है तब समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए आप यही नोट डाउन कर सकते हो कि सत्य के रूप में कुछ मानव नश्वर हैं, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अभी हमने किया था ना, फर्स्ट कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। अब आप लोग इसका आंसर बता सकते हो फटाफट, सभी लोग आंसर बताइए जब। ओहो मुझे क्लास रोकनी होगी क्या?
सॉरी फ्रेंड्स, मैं भी लेट हो गई। कॉल आ गया तो मुझे कॉल रिसीव करना पड़ा, है ना। तो चलिए, मेरी आवाज़ मिल रही है आप लोगों को? आवाज़ मिल रही है मेरी? बताइए आप लोग। विकास बोल रहे हैं सॉरी मैम लेट। कोई नहीं, ठीक है। कहाँ हैं आप लोग, एक बार बताइए कि मेरी आवाज़ मिल रही है आप लोगों को? हेलो, कहाँ हैं आप लोग? कॉल आ गई थी तो फिर मैं जो है कॉल रिसीव किया। इसका आंसर बताओ सभी लोग फटाफट। 2। ये देखिए, अभी अभी हमने पढ़ा था ना, बताया था ना आप सभी को कि WW को जो है मैच करना है। ये प्रश्न पूछा गया है, रिपीट हुआ था। ये WWW इसका जो है टीम बर्नर्स-ली जो है पूछा गया था ना प्रश्न। अभी जो है वर्ल्ड वाइड वेब इसका हो जाएगा, ठीक है ये। और फिर जावा क्या है? जावा जो है प्रोग्रामिंग भाषा है। रैम क्या है? ये रैम और रोम से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। रैम और रोम से प्रश्न पूछा जाता है। रैम का फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है? रैम का फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये रैंडम जो है ये अस्थाई है, रोम जो है स्थाई है। तो ये परिवर्तनशील स्मृति कौन सी है? रैम। इसको परिवर्तित किया जा सकता है, अस्थाई है। रोम जो है रीड ओनली मेमोरी है, गैर परिवर्तनशील है, ठीक है। समझ में आ गया? याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है जावा क्या है। अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो क्या आंसर दोगे जावा का? जावा क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है। तो फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन थर्ड में दिया गया है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न बहुत रिपीट हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं ना, मैंने इसीलिए लिया ही है ये वाला क्वेश्चन। फिर से मैंने लिया है ये क्वेश्चन कि किस तरीके से रिपीट होता है, ठीक है। किस तरीके से रिपीट होता है क्वेश्चन। बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वयं का अनुदेशात्मक अभिकल्प है। स्वयं, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वयं का अनुदेशात्मक अभिकल्प है। कौन सा सही जवाब होगा? कहाँ हैं आप लोग? यहाँ पे हो जाएगा ई ट्यूटोरियल, ठीक है, ई कंटेंट और आकलन और विमर्श मंच। कक्षागत शिक्षण इसमें नहीं आएगा। तो 5 ऑप्शन काट दीजिए, ये वाला और ये वाला कट गया। तो अब हमारा सही जवाब कौन सा होगा बताइए फटाफट आप लोग। सब चले गए, मैं कॉल जो है रिसीव हो गई तो कोई नहीं, आंसर दीजिए आप लोग। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सही जवाब क्या होगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 1 4 3
वन, 1 और 2, 3 और 4, ठीक है। ये वाला हमारा हो जाएगा ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट और आकलन और विमर्श मंच, ठीक है। आकलन इसमें क्या आएगा, क्विज आएगा, क्विज, ठीक है, क्विज आएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस क्वेश्चन को कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को कौन कौन सॉल्व कर सकता है बताइए। दशमलव संख्या 75 का द्विआधारी समतुल्यांक क्या है? 75 का द्विआधारी समतुल्यांक है, क्या है बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर 4 ऑप्शन होगा। इसको जैसे एलसीएम निकालते हैं ना वैसे निकालना है। 75 जो है इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 0 बचेगा तो 0, अगर 1 बचेगा तो 1 यहाँ पे लिखेंगे और पूरा ऐसे ही डिवाइड करते हुए जाएंगे और फिर जो है नीचे से इसका संख्या लिखा जाता है, ठीक है। जो भी संख्या आएगी वो ये आएगी। आपका 4 ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है, 75 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इग्नू द्वारा आरंभ किया गया ज्ञान दर्शन है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि ज्ञान दर्शन किसके द्वारा आरंभ किया गया? ज्ञान दर्शन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो इग्नू के द्वारा। इग्नू तो पता होगा आपको, इग्नू तो पता होगा, इंदिरा गांधी है ना, ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू। इसका आंसर पता है आप सभी को? अगर नहीं पता है तो नोट डाउन कर लेना। इग्नू ने एक तो ज्ञान दर्शन निकाला और दूसरा ज्ञानवाणी, ठीक है, ज्ञानवाणी, ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन टीवी चैनल है, ज्ञान दर्शन टीवी चैनल है, ज्ञानवाणी रेडियो नेटवर्क है। दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिल गए। किसने निकाला? इग्नू ने निकाला, ठीक है। आई होप आप लोग इन चीजों को नोट डाउन कर लेंगे। प्रश्न आपका बन सकता है, डायरेक्ट ऐसे बन सकता है कि ज्ञान दर्शन किससे संबंधित है? इग्नू से संबंधित है, टीवी चैनल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों को पता है इसका आंसर? सभी लोग फटाफट बताइए। भाई मैंने ना, कॉल आ गई थी तो कॉल जरूरी रिसीव करना था ना, तो फिर मैं इसलिए क्लास बंद हो गई थी। बट कोई नहीं, आप लोग हैं अभी क्लास में, अच्छा लग रहा है। बताइए, देवदत्त मोटा हो रहा है, ठीक है, तो वो जरूर छुप के खा रहा होगा चोरी से। वह दिन में खाना नहीं खाता है। देवदत्त मोटा तो हो रहा है लेकिन दिन में खाना नहीं खाता है। जैसे कोई संत महात्मा कहे मैं भोजन नहीं कर रहा हूँ लेकिन मोटा होता जा रहा है, तो इसका मतलब कभी तो खाता ही होगा वो, है ना। वह रात को खाना खाता होगा अन्य बातें समान रहते हुए। तो नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से उपर्युक्त उदाहरण में निहित तर्क की पहचान कीजिए। कौन सा तर्क होगा इसमें? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? कंचन, बजरंगी भक्त, अनुप्रिया, विकास। करेक्ट आंसर अर्थापत्ति होगा यहाँ पे, ठीक है, अर्थापत्ति। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर होगा, अर्थापत्ति होगा, ठीक है, इस प्रश्न का आंसर। नोट डाउन कर लेना, ये भी प्रश्न काफी बार रिपीट हुआ है। नहीं, अनुमान नहीं होगा कंचन, अनुमान नहीं होगा, अर्थापत्ति होगा इसका, ठीक है, अर्थापत्ति होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रीति 2 बता रहे हैं, 2 नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, इसको नोट डाउन कर लो, आ सकता है फिर से प्रश्न। मात्रात्मक शोध
को कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए? अर्थापत्ति का, हाँ, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुमान, सादृश्य मूलक, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। और जो भी नए साथी हैं, यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप सभी को बता दूं, यहाँ पे डेली आपको 5 बजे क्लास मिलेगी, 5 बजे से, ठीक है, 5 बजे से 6 बजे, 6:30 बजे तक जितने क्वेश्चन होंगे हम उन सभी को जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए। तो जिसको भी क्लासेस करनी है आप लोग जुड़िए। साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जून एग्जाम के लिए स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशल क्लास भी चल रही है, अभी जनवरी एग्जाम के लिए चल रही है स्पेशल क्लास, ठीक है। तो अगर जून एग्जाम के लिए ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। ये जो है ना मात्रात्मक शोध, ये संरचित होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। मात्रात्मक शोध कैसा होता है? स्ट्रक्चर्ड होता है, संरचित होता है। ये प्रश्न 2-3 बार पूछा जा चुका है। एक तो कथन में पूछा गया है कि मात्रात्मक शोध क्या लिखा था? असंरचित होता है, तो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि मात्रात्मक शोध संरचित होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। तो फिर से हो सकता है पूछ दिया जाए प्रश्न, तो नोट डाउन कर लेना। 4 ऑप्शन, वेरी गुड कंचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर प्रयोग में लाया गया था? इसका मैच करने के लिए भी प्रश्न बन चुका है, ठीक है, मैच करने के लिए भी प्रश्न पूछा जा चुका है। वेरी गुड विकास, इस प्रश्न का सही जवाब होगा वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। ये मैच करने के लिए भी पूछा गया था, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर। तो सबसे पहले जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था हार्डवेयर के रूप में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बहुत रिपीट होता है। देखिए ये स्वयं से ही संबंधित है ना, स्वयं से ही संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या उच्चतर शिक्षा में अपारंपरिक अधिगम कार्यक्रम है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अपारंपरिक, पारंपरिक जो पहले से चला आ रहा है, अपारंपरिक कुछ नया जोड़ा गया है उच्चतर शिक्षा में, हायर एजुकेशन में। करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन, स्वयं। स्वयं जो है अपारंपरिक है, ऑनलाइन है, बाकी सब ऑफलाइन है, ठीक है। आमने सामने शिक्षण, ट्यूटोरियल कक्षा, सेमिनार, ये सभी ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन है। जो ऑफलाइन है वो पारंपरिक है, जो ऑनलाइन है वो अपारंपरिक है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी 3 तारीख को जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है, संभाव्य और असंभाव्य प्रतिचयन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्लस्टर, स्तरित, लॉटरी, यादृच्छिक, ये सभी कैसे हैं? संभाव्य हैं। और असंभाव्य सुविधाजनक, क्षेत्र न्याय, कोटा प्रतिदर्श, सुविधाजनक, हिमकंदुक, ये सभी असंभाव्य हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये प्रश्न पूछा गया है 3 तारीख को। तो पूछा जा सकता है संभाव्य कौन सा है, असंभाव्य कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको रट लेना है बिल्कुल। हाँ, नेक्स्ट इन्वायरमेंट से प्रश्न है, ये भी आपका अभी हम पढ़ चुके हैं ना, ओजोन परत से संबंधित। ओजोन परत निम्नलिखित में से किस में होती है? ओजोन परत निम्नलिखित में से किस में होती है? आप लोग इस क्लास के बारे में बता सकते हैं अपने दोस्तों को भी, ठीक है, सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को, ताकि हमारे साथ अधिक से अधिक लोग जुड़ें और तैयारी करें, ठीक है।
जी, और ये संभव होगा आप सभी के सहयोग से ही। तो ओजोन परत से कौन सा संबंधित प्रोटोकॉल है? प्रोटोकॉल कौन सा संबंधित है इससे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये ओजोन परत जो स्थित है वो समताप मंडल में है, ठीक है, समताप मंडल में है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये परावैंगनी विकिरण से हमें बचाती है, पृथ्वी पर जो जीव जंतु हैं उनको बचाती है ओजोन परत, ठीक है। इससे संबंधित जो प्रोटोकॉल है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और नोट डाउन कर लेना, प्रश्न बन सकता है कि ओजोन परत पृथ्वी से 15 किमी और 30 किमी के बीच समताप मंडल में बैठती है। 15 से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 15 से 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और ये प्रश्न बना है कि ड्योरी के अनुसार शिक्षा है क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड से है कि ड्योरी के अनुसार शिक्षा क्या है? इतने सारे लोगों ने जो है, मैंने जो कमेंट्री बॉक्स में एक क्वेश्चन डाला था कि क्लास का टाइम क्या रखें, तो लगभग 73% लोगों ने टिक किया था, है ना, काफी लोगों ने दिया था आंसर, बट अभी तो क्लास में मुझे बहुत कम लोग दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों। इसका जवाब मालूम है, इसका जवाब होगा वित्तीय आवश्यकता। ड्योरी ने कहा है कि जो शिक्षा है वो वित्तीय आवश्यकता है, ठीक है, वित्तीय आवश्यकता है, ध्यान रखिएगा। ड्योरी के अनुसार शिक्षा जो है आर्थिक नीड है, इकोनॉमिक नीड है, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न भी काफी रिपीट होता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। डायरेक्ट भी पूछा जाता है, डायरेक्ट ये वाला प्रश्न पूछा जाता है कि निरपेक्ष शून्य किससे संबंधित है, ठीक है, ये प्रश्न बनता है आपका डायरेक्ट। इसमें देखिए नामित जो है, नामित सिर्फ वर्गीकरण, ठीक है, नामित जो है सिर्फ वर्गीकरण, नोट डाउन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 100% प्रश्न आपका रिपीट हो सकता है। नामित क्या है? वर्गीकरण। क्रमिक क्या है? वर्गीकरण और क्रम, ठीक है। अंतराल, निरपेक्ष शून्य, डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है, निरपेक्ष शून्य किससे संबंधित है? अंतराल से संबंधित है। अनुपात, वर्गीकरण, क्रम और इकाइयों की समानता, ठीक है। तो यहां पे थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो प्रश्न मैंने आप सभी को बताया, इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं कि यहाँ पे ए और ई और आई और ओ ढांचा में उपयुक्त नहीं हो सकता है। कौन उपयुक्त नहीं हो सकता है? ए है सभी है, ई है कोई नहीं है, आई है कुछ है, ओ है कुछ नहीं है। अब यहाँ पे बताओ कौन सा सही जवाब होगा? उपयुक्त नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा उपयुक्त नहीं है? किसको इंगित नहीं किया गया है? ए को, ई को, आई को, ओ को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे बन जाए कुछ पता नहीं चलता, क्लियर नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं क्लियर दिख रहा है? इसको एक बार आप क्या करिए, अपना जो है मोबाइल का सेटिंग में जाके क्वालिटी चेंज कर लो। सभी नमक में आयोडीन है, ए है, ठीक है, सभी नमक में आयोडीन है, ए इंगित है। कुछ नमक में आयोडीन है, आई इंगित है। किसी नमक में आयोडीन नहीं होता है, किसी मतलब कोई नहीं, ठीक है, किसी नमक में आयोडीन नहीं होता है, तो ये आपका ई से संबंधित है, ओ वाला नहीं है। सेकेंड ऑप्शन, विकास ने आंसर क्लिक कर दिया है, वेरी गुड। मेज पर रखे नमक में आयोडीन है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ओ वाला इंगित नहीं हो रहा है। अगर होता कि
कुछ नमक में आयोडीन नहीं है ना, तो ओ हो जाता। बाकी किसी नमक में आयोडीन नहीं होता है, किसी या कोई सेम होता है, ठीक है। तो ई है, सभी नमक में आयोडीन है, ए है, कुछ नमक में आयोडीन है, आई है, ठीक है। आपका ओ वाला ऑप्शन नहीं है, ए नहीं होगा, नहीं। सेकेंड ऑप्शन 2 वाला, देखिए मैं एक बार बना के दिखा देती हूँ। ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। ये है सभी, जो ए है सभी है, ये कोई नहीं या किसी में नहीं, ठीक है। ये आपका ई से इंगित किया जाता है, कुछ है आई से इंगित किया जाता है, कुछ नहीं है ओ से इंगित किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास किसी या कोई वाला है, सही है। सभी वाला है, सही है। कुछ वाला है, ठीक है। सेकेंड वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। आ गया समझ में? बताइए एक बार, समझ में आ गया? देखिए नए नए पढ़ने वाले होते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता है जल्दी, क्योंकि ये प्रश्न ही ऐसे हैं। लेकिन जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे ना, तो सबसे आसान आपको यही लगेंगे। ये युक्ति वाले प्रश्न होते हैं, युक्ति वाले, डायग्राम वाले, कुछ हैं कुछ नहीं है। जैसे कुछ, इसमें 3 तरीके से डायग्राम बनता है। एक तो जैसे बोल दिया गया सभी नमक में आयोडीन है, ठीक है। तो ये आयोडीन, ये सभी नमक, ठीक है। यहाँ पे कुछ नमक में आयोडीन है, तो कुछ नमक ये और ये आयोडीन, ठीक है। इस तरीके से 3 बनते हैं इसके। और इसमें किसी नमक में आयोडीन नहीं होता है, तो ये नमक, ये आयोडीन, ठीक है। आ गया समझ में? थैंक यू विकास, बहुत अच्छा। ये देखिए, बस यही तो मुझे देखना है कि आप लोग ये चीज़ मुझे फीडबैक में देंगे ना, कि मेरी क्लास से आप सभी को हेल्प मिल रही है। ठीक है, बहुत अच्छा। समझ में आना चाहिए, मैं जो बता रही हूँ वो समझ में आना चाहिए। इस प्रश्न का आंसर आप लोग बहुत आसानी से पकड़ सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। ध्रुवीय समताप मंडलीय, ठीक है। ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय मामले से संबंध हैं? देखिए आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मेरे सिर दर्द में कमी आ गई है, मतलब सिर दर्द कम हो गया है। और विकास ने जो फीडबैक दिया है ना, इससे तो बिल्कुल खत्म हो गया है सिर दर्द, है ना। क्योंकि जब आपका उद्देश्य सार्थक होता है ना, कि मैं जो बता रही हूँ वो किसी एक को भी समझ में आ गया, तो बेहतर है। मेरे बोलने का बोलना जो है सार्थक हो जाएगा। वेरी गुड अनुप्रिया। बाकी लोग कहाँ हैं? सभी लोग आंसर दीजिए। ध्रुवीय समताप मंडलीय, और इससे संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा है? प्रोटोकॉल कौन सा संबंधित है इससे? समताप मंडल ओजोन परत निक्षेचन, ठीक है। आ रहा है मैम, गीता यादव, वेरी गुड। अच्छा अनुप्रिया क्या लिख रही हैं मैम? आप भेज देंगी। मैंने अभी स्पेशल क्लास ऐसी नहीं बनाई है, मैं मॉक टेस्ट में ही बता देती हूँ। क्वेश्चन सामने है उसी में बताती हूँ। स्पेशल मैंने पूरी क्लास नहीं ली अभी इस पर, ठीक है। पूरी मतलब फुल क्लास एक ही टॉपिक पर नहीं ली है। और अगर ली भी है तो हाँ, उसको सेंड कर दूंगी। वो वाला आप बता रही हैं युक्ति तर्क वाला, एक क्लास मैंने ली है जिसमें मैंने पेज पर कॉपी पर समझाया है, तो वो मैं सेंड कर दूंगी ग्रुप में। ग्रुप में है आप अनुप्रिया? एक मैंने ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप, जो फ्री क्लासेस जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए, और जो लोग प्राइवेट क्लास कर रहे हैं उनके लिए अलग है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से ही संबंधित है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से ही संबंधित है, याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए ये प्रश्न बताइए, इसका भी ध्यान देना। ये जो है ए, ठीक है, ये आपका सार्वभौम विधेय है, ठीक है। मैम ये क्लास हम दोबारा कैसे देख सकते हैं? ऑलरेडी यहाँ पे रहेगी, आप देख सकते हो।
यहीं पे रहेगी, रिकॉर्डिंग में रहेगी, आप देख सकते हो। ए जो है, जो सभी है, सभी सार्वभौम विधेय हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा, ठीक है। ई जो है कोई नहीं, ये सार्वभौम निषेध हो जाएगा। कुछ जो है, कुछ है जो आपका आई से इंगित होता है, ये विशेष विधेय हो जाएगा, और ये जो ओ है विशेष निषेध हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिए, ये दोनों नकारात्मक हैं, ये दोनों नकारात्मक हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है कि कुछ शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते हैं, किस श्रेणी के तर्क वाक्य का उदाहरण है, आंसर दीजिए। और हर रोज, आज तो नहीं था, आज था क्या पेपर? आज तो नहीं था शायद, 3 तारीख को था, तो वो मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा चुकी हूँ, ठीक है। जो टॉपिक पूछे गए हैं, एक तो स्वयं और मोक्ष से पूछा गया है, संभावी और असंभावी से पूछा गया है, तो वो मैं यहाँ पे करा चुकी हूँ। प्लीज गिव मी हेल्प ज्वाइन ग्रुप नंबर्स। आपको इस क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहां पे नंबर मिल जाएगा, और ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक भी मिल जाएगा। डायरेक्ट ग्रुप को लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हो जाएगा। ये सार्वभौम निषेध जो है आपका ई है, सार्वभौम विधेय जो ये आपका ए है, और विशेष विधेय आपका ये आई है, और ये आपका ओ है। ये सार्वभौम निषेध कोई नहीं, सभी हैं, कुछ हैं, कुछ नहीं है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं एक बार बता देती हूं फिर से। सार्वभौम निषेध ये ई हो जाएगा, सार्वभौम विधेय जो सकारात्मक है वो ए है, और विशेष विधेय आपका आई है, और विशेष निषेध आपका ओ है, ठीक है। ओके ओके ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, इसका देखिए आंसर दीजिए। निर्माणात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध स्वरूप यथोचित होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निर्माणात्मक मूल्यांकन। और यहाँ पे जो ये मौलिक शोध है, विवृत शोध है, ये मौलिक शोध में आपके सिद्धांत क्रिएट किए जाते हैं, विवृत शोध में अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है भाई। आंसर दो। निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए ये टीचिंग में इसका प्रयोग किया जाता है और एक्शन रिसर्च से संबंधित है। आप लोग बातों में लग गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध स्वरूप यथोचित होगा? एक्शन रिसर्च, ठीक है। क्रियात्मक शोध, क्रियात्मक शोध होता है चक्रीय, जिसमें सबसे पहले योजना बनाई जाती है, फिर एक्ट किया जाता है, ठीक है, फिर विमर्श किया जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए, तो क्लास भी खत्म हो गई है जी, सी ऑप्शन। क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जो भी नए साथी हैं आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली 5 बजे से यहाँ पे क्लास स्टार्ट होती है, शाम 5 बजे, ठीक है। क्योंकि 9:30 बजे हमारी प्राइवेट क्लास होती है, तो फिर उसके लिए तैयारी करनी होगी। 11:30 बजे सुबह मॉर्निंग में और 9:30 बजे ये दोनों प्राइवेट क्लास होती हैं। जो प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, प्राइवेट क्लास कर रहे हैं, उनका होता है। तो अभी मैं 5 बजे यहाँ पे क्लास करा रही हूँ, फ्री क्लास, ये यूट्यूब पे, ठीक है। एक बार मुझे बता दो कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, फीडबैक दे दो, फिर मैं क्लास को इन करती हूँ। प्लीज़ आप लोग लाइक्स कर सकते हैं, ठीक है, और क्लास को शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल के बारे में। यहाँ पे आपको हिंदी की क्लासेस मिलेंगी, ओके, हिंदी की भी क्लासेस मिलेंगी जून एग्जाम के लिए।
चलिए तो इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दिखा तो मैं क्लास रिकॉर्ड करके डाल दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।